दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने अयोध्यावासी जब भगवान राम के विवाह का आयोजन होता है तो बड़े साज सज्जा के साथ और उत्साहित होकर अनेक प्रकार के सजे धजे वाहनों में सवारियों में विराजमान होकर के राजा दशरथ और वशिष्ठ जी के साथ दशरथ नगरी से अयोध्यापुरी से जनक नगरी की ओर प्रवेश करते हैं। और इस रहस्यमयी वातावरण का परिवेश तुलसीदास जी ने मनोरम और सौहार्द के भावों से विवाह में बहुत उत्साहित और प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या वासी जो है राम विवाह का पर्व जो जनकपुरी में मनाया जा रहा है। नगरी जो सीता माता की जन्मस्थली है, तो यही माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम व सीता का विवाह संपन्न हुआ। बारात जो है वह अयोध्या से पूर्ण सामान के साथ और सज धज कर जनक नगरी की ओर प्रवेश करती है। वासियों में इस प्रकार का उत्साह है कि वह भगवान राम के साक्षात दर्शन के लिए अपने स्वरूप को भी भूल गए हैं और बड़े पुलकायमान हो रहे हैं। बारात अयोध्या से पूर्ण साजो सामान के साथ सज धज कर जनकपुर में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है और अत्यंत नगरी का वातावरण किस प्रकार से राममय होता है उसके दर्शनों के लिए बहुत ही हतोत्साहित हैं, उत्साहित है। और दशरथ जी के रंग महल से जब कनक भवन से अयोध्या की ओर तैयारियां अनेक साधु संत और अयोध्यावासी पूर्ण रूप से उत्साहित और देश विदेश के अनेकों श्रद्धालु और राजा देवी देवता किन्नर नाग सभी इस विवाह के लिए आतुर हैं और अपार भीड़ जनक नगरी में। इस भीड़ का वर्णन करने में ने अनेकों भावों से जनक नगरी का और अयोध्या नगरी का परिवेश राममय कैसे हुआ उसका अभूतपूर्व वर्णन किया है। जब सुख का इंतज़ार सभी को है और रीति रिवाज के अनुसार परंपरागत रूप से मर्यादा के अनुसार समस्त जनक नगरी के स्थलों में कीर्तन भजन होते हैं और भगवान राम का गुणगान गाते हैं, तो ऐसे अवसर पर जब बारात तैयार होती है तो कैसे शुभ शगुन होते हैं, उन्हीं का तुलसीदास ने उन्हीं शुभ शगुनों के सौहार्दपूर्ण वातावरण का जो चित्रण किया है वो आज भी हमारे अंतःकरण में भूतपूर्व शोभा का वर्णन हमारे अंतःकरण में होता है। हमारे हृदय चिंतन में परमात्मा के मन राम के स्वरूप की साकारता का और विवाह के वातावरण परिवेश को देख करके सुख का अनुभव करते हैं। तो सबके उर निर्भर हरसु पूरित पुलक शरीर
कबहीं देखिबे नयन भरी राम लखन रोबी। तब अयोध्यावासी जब जनक नगरी की ओर प्रवेश करते हैं तो सबके हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति होती है, शरीर पुलकायमान होता है। सबको एक ही लालसा अभिलाषा रहती है कि कब हम यानी जनक नगरी में पहुँचें, कब भगवान राम और सीता को दूल्हा और दुल्हन के रूप में उनका दर्शन करें। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर हम कब देखेंगे। इस प्रकार के भावों की समय के परिवेश के अनुसार भरत जी ने सब घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उनके घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। राजा दशरथ और वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार तो सब दौड़ दौड़ करके बारात की तैयारी करते हैं। उन्होंने रुचि के साथ यथायोगी जीने कसकर घोड़े सजाए और रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। सुभग सकल सुधि चंचल करनी आई युव जरत धरत पग धरनी, यानी घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे कि वह जल पर पैर रख के आगे चल रहे हों। यानी अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन करना, नाना जाति न जाहि बखाने, उनका वर्णन करना तुलसीदास ने कहा है कि निदर पवन जनु चहत उड़ाने। ऐसी तेज चाल से वह चलते हैं कि मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। हवा के वेग से जिस प्रकार राणा प्रताप का घोड़ा था, उसी प्रकार के घोड़ों से मैं सभी सज धज कर भगवान राम के विवाह के दृश्य के अवलोकन हेतु मन, वाणी और वचन से कितने उत्साहित थे, इसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल सबीले राजकुमार सवार हुए और वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए थे। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। तो तभी कहा है छरे छबीले छयल स्वभाव सूर सुजान नवीन, जुग पद चर अशुभार प्रति जे अश कला प्रवीण। यानी सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। तो शूरता का बखान करना धारण करके रणवीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े होते हैं। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से उनको फेर रहे हैं और भेरी और नगाड़े की आवाज़ सुन कर प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तब कहा है रथ सारितन विचित्र बनाई, ध्वज पताक मणिभूषण लाई, जवैर चारु किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरे। यानी सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चौवर लगे हुए हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा छीने लेते हैं। तो अगणित श्याम वर्ण के जो घोड़े हैं, अलग अलग रंग बिरंगे घोड़ों का स्वरूप और उनकी सजावट, उनको जो सारथी उनको हाँक रहे हैं, सब रथों में जोत दिए गए हैं जो सभी देखने में सुंदर और गहनों में सजाए हुए, अनेक प्रकार की मणि मोतियों से सजाए हुए हैं। अपार शोभा का वर्णन अयोध्या का हो रहा है,
जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। मुनि भी भगवान राम के साकार स्वरूप को देखने के लिए कितना उत्साहित हैं। जो जलचर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो जल में चलने वाले हैं वो भी जमीन पर चल रहे हैं, क्योंकि अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो। वेग की अधिकता से उनकी जो आवाज़ होती है, और पानी जब घोड़ा चलता है तो टप टप की आवाज़ होती है, तो पानी में डूबती हुई इस प्रकार लग रही है कि जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं सब साज सजाकर सारथियों और रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर और लागी चूरन बरात, होत सगुन सुंदर सभी जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगती है, और जो जिस काम के लिए जाता है सभी जगह सुंदर शगुन होते हैं, और अपार छवि की अनुभूति संचार होता है। और श्रेष्ठ जो हाथियों पर सुंदर यानी जो अबारियाँ पड़ी हैं वे जिस प्रकार सजाई गई थी उसे कहा नहीं जा सकता है। तो मद वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, और मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। तो वाहन अपर अनेक विधाना, स्वीका सुभग सुखावन जाना। तीन चढ़ी चले विप्रवर बुंदा, धनु तन धरे सकल सुधि सुंदर। यानी सुंदर पालकियाँ हैं। ऐसे उस समय के परिवेश के अनुसार राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब शोका। सुख से बैठने योगी यानी जितना भी सामान है, जो भी कुर्सी नुमा ताम जान है और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ चढ़ कर चलते हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। वेदों के जो छंद हैं इनका उच्चारण किया जाता है, उन्होंने ही अपना साक्षात स्वरूप धारण करके उस परिवेश का ऐसा सुंदर चित्रण तुलसीदास ने किया है। मागध हैं, सूत हैं, भाट हैं, गुण गाने वाले सब जो जिस योगी थे वैसी सवारी पर चढ़ चढ़ कर आसीन हो। विवाह समारोह में उपस्थित होने के भावों का संचार हो रहा है। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। यानी जिस प्रकार का परिवेश था, तुलसीदास जी ने जैसे का तैसा इस प्रकार का वर्णन किया है, जो इसीलिए रामचरितमानस को पुरुषो यानी रामचरित मानस कहा गया है, और भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, जो त्याग के प्रतीक थे। तो कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्त्र जो भरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समान बनाई। तो कहार करोड़ों कांवरे लेकर चलते हैं, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन करना तुलसीदास जी के लिए भी अवर्णनीय है। जब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर आगे चलते हैं, सबके उर निर्भर हर्षो पूरत पुलक शरीर, तो सबके हृदय में अपार हर्ष है, आनंद की अनुभूति है, सुख की अनुभूति है। शरीर पुलकायमान हो रहा है, सब लोग गदगद हैं। सबको एक ही लालसा लगी हुई है, कब ही देखी नयन भरी, कब हम भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को नयनों में पूर्ण भर करके एकटक लगा करके भगवान के दर्शनों के साकार दर्शन को पाने में समर्थवान होंगे, और अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। कब ही देखिए नयन भरी राम लखन दो वीर, यानी हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्रों से भरकर कब देखने के लिए समर्थवान होंगे। तो इस प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण में
राजा दशरथ जी अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ संपूर्ण बारात को लेकर के शुभ शगुनों के साथ समस्त साज सज्जा के साथ जनक नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। और उस समय किस प्रकार का वातावरण होता है, आगे कैसे जनकपुरी वह पहुँचते हैं, वह आज के प्रसंग में वर्णन होगा दोस्तों। और इससे पहले आज के शुभ पंचांग के बाद तो आज दोस्तों यानी आज 24 मार्च 2025 चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, परिधि योग, सायं 4:44 तक, उसके बाद शिव योग का संयोग रहेगा। इसीलिए आज 10वीं तिथि है और नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। परिधि योग 4:44 तक मैंने बताया। उसके बाद शिव योग है, कर्ण विष्टि है, बालग वर यानी कौलव आज सोमवार का दिन है। सूर्योदय आज 6 बजे और सूर्यास्त भी 6 बजे, ठीक 6 बजे होगा। चंद्र उदय आज 11:30 तक अपराह्न। चंद्रमा आज मकर राशि में विराजमान रहेंगे। और आज के राहु काल के बात करें तो आज जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 7:30 से 9 बजे तक सुबह। गुलिक काल आज दोस्तों 9 बजे से 10:30 तक है। और यमगंड सुबह 10:30 से 12 बजे तक है। अमृतकाल आज का दोस्तों 9 बजे से 10:30 तक है। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:30 से 12:15 तक हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यमगंड आज 10:30 से 12 बजे तक है। और आज दोस्तों भगवान शिव की पूजा और व्रत उपवास रखने का विधान है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो शुभ नक्षत्र माना जाता है, चंद्रमा सुबह 10:25 से धनु राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग, सोमवार का दिन है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा, उपासना, स्तुति, शिवलिंग की स्थापना। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव की स्थापना करने के पश्चात भगवान राम को शांति और प्रसन्नता, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। क्योंकि मानव रूप में अवतरित होने के बाद भगवान राम ने शिव के अनन्य भक्ति व बने। भगवान शिव की पूजा विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग विधियों से की जाती है। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पूजा की 2 विधियाँ अधिक प्रचलित है दोस्तों, वैदिक पूजा और पार्थिव पूजा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पार्थिव पूजा में पाषाण द्वारा निर्मित शिवलिंग की प्रतिस्थापना करके पूजा की जाती है और मूर्तियों को स्थानांतरित किया जा सकता है। वैदिक पूजा में सामान्य रूप से शिव मूर्ति की पूजा मंदिरों में की जाती है। कुछ जो धनवान लोग होते हैं वह स्वर्ण तथा रजत भी शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे शिवलिंगों को जंगम कहा जाता है। पारद यानी पारा और दूसरे द्रव्यों से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो भगवान शिव शांति के मानक हैं। भगवान शिव में बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है, दही है, पंचामृत है और अनेक प्रकार के चीज़ों अर्पण की जाती हैं। भगवान शिव शीतल जल का
अभिषेक करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो द्रव्यों से अनेक प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। वातुकाम शिवलिंग की पूजा करने से आराधक को विद्या, घरत्व और धरत्व और शिव सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। सीताखंड मय लिंग का निर्माण जो मिस्री से होता है, पुराणों के अनुसार दोस्तों इस शिवलिंग से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस प्रकार के शिवलिंग को बनाने से गंधलिंग की प्रक्रिया भी है। कस्तूरी, चंदन और कुमकुम से निर्मित लिंग की पूजा से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। और गोश कलिंगम कहा गया है। कपिल वर्ण की गौ के गोबर से शिवलिंग बनाकर पूजा करने में बहुत ही ऐश्वर्य से जीवन यापन करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लवण जलिंग यानी लवण जलिंग त्रिकूट को लवण में मिश्रित कर हड़ताल के साथ शिवलिंग बनाकर पूजा करने से वशीकरण की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जो आप चाहते हैं वह हो जाता है। यौगाधम शाली जलिंगम यानी गेहूँ है, चावल का चूर्ण है, जौ को जल में यानी सब मिलाकर के शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यानी चावल का चूर्ण, गेहूँ, जौ को जल से एक साथ मिला करके शिवलिंग का अगर निर्माण किया जाता है तो पूजा करके पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुष्पलिंग भी एक होता है। विभिन्न फूलों को एक करके बनाए गए शिवलिंग को पूजा करने से पृथ्वी के आधिपत्य की प्राप्ति होती है। तिल शिष्टो स्थालिंगम यानी इस शिवलिंग का निर्माण तिलों जो काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, अनेकों प्रकार के तिल होते हैं को बारीक पीसकर किया जाता है। उसे पूजन से आराधक को मनोकामना पूरी होती है। और इस अब हम दोस्तों दूसरे शिवलिंग के पूजा के शुभ फलों का वर्णन अगर करते हैं तो विद्या प्रदलिंग की पूजा से आराधक को धन धान्य और प्रसिद्धि मिलती है, ऐसा कहा गया है। तो वंशांग मयलिंग का निर्माण बांस के अंकुरों से होता है। इसके पूजन से वंश वृद्धि होती है। और नवनीत जरलिंग यश और सौभाग्य प्रदान करता है। कर्पूर जालिंग मुक्ति प्रदान कारक होता है। और स्वर्ण निर्मित लिंग महामुक्तिदाता होता है। तो अष्ट धातु जलिंग सर्व तरह के मनोकामनाओं की पूर्ण होती हैं। और अष्टलीह जातलिंग जो भी कुष्ठ रोग से आराधक को मुक्ति मिलती है। और वैधुर्य जलिंग शत्रु के गर्भ को नष्ट करता है। और स्फटिक लिंग जब सब प्रकार के काम यौन के गर्भ को नष्ट करता है। और स्फटिक लिंग इस प्रकार से काम यौन व्यवहार में लाभ पहुंचाता है। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों यानी मुक्तिलिंग, भाग्यवर्धक कर्पूर जलिंग, यह जो है मुक्तिदाता। और दूर्वा कांड जलिंग, यह अपमृत्यु से सुरक्षा होती है, अल्प आयु से। और शर्करा राम जलिंग जीवन में सुख देने तथा भस्मम
जलिंग सभी तरह के फल देने वाला होता है। दधि दुग्धो दुग्धो जलिंगम मन यानी धन धान्य देने वाला होता है। और शीशक जलिंगम शत्रु का नाश करता है, शत्रु की उत्पत्ति को रोकता है। ताम्र शीशक रक्त चंदन काशी लौह और शंख से निर्मित लिंगों की पूजा कलयुग में इसको हमारे शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। पार्थिव लिंग का निर्माण 2 तोले मिट्टी से किया जाता है। भगवान का स्वरूप बनाया जाता है शिवलिंग। पुराणों में ब्राह्मण श्वेत, वैश्य पीली, क्षत्रिय लाल, शूद्रों के लिए काली मिट्टी ग्रहण करने का विधान वर्णन किया गया है। तो लेकिन कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर दोस्तों इनके अभाव में साधारण मिट्टी का इस्तेमाल करने की परंपरा है। तो बाणलिंग की पूजा इंद्र आदि देवताओं के द्वारा की जाती है और बाणलिंग को मुक्तिकारक कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों शिव पूजा के समय विधि विधान के अनुसार अनेक उपचार पूरे किए जाते हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में पुराणों के अनुसार 5 और 10, 16, 18, 36, 64 और राज उपचार द्वारा शिव पूजा का नियम है। लेकिन आधुनिक युग में, वर्तमान युग में 5, 10, 16 और 18 उपचार किए जाते हैं। 5 उपचार गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है और नैवेद्य। इससे भगवान शिवलिंग की पूजा की जाती है। 10 उपचार में दोस्तों यानी पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान है, वस्त्र है, आभूषण है, गंध है, पुष्प है, दीप है, नैवेद्य है। 16 उपचार में दोस्तों इनमें पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान है, वस्त्र है, आभूषण और गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, आचमन है, तांबुल है और यानी स्तव पाठ है, तर्पण है और अंत में नमस्कार सम्मिलित किए जाते हैं। 18 उपचार में आसन और स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत और भूषण, गंध, पुण्य, धूप और दीप, नैवेद्य, दर्पण, माल्य, अनुलेखन और अंत में नमस्कार। तो भगवान शिव को पूजा के लिए शास्त्रों की उक्ति के अनुसार विधि विधान के साथ आराधक को पहले से ही पूरी तैयारी करनी चाहिए। पूजा की तैयारी प्रातः सूर्योदय के समय उठने के साथ ही करनी चाहिए और शयन से उठते समय दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर अपने नेत्रों और मुंह पर स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मम, प्रभाते कर दर्शन। यानी कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मम, प्रभाते कर दर्शन। तो इस प्रकार जो है, यानी इसका वास्तविक अर्थ ये हुआ कि दोस्तों अपने हाथों से हम धन की उत्पत्ति, चिंता, लाभ और निर्माण कार्य पूरा कर सकते हैं। बिस्तरे से उठकर जमीन पर पांव रखते समय पृथ्वी
माँ को प्रणाम करते हुए निम्न मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्यन् मंडिते विष्णुपत्नी विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्यामि। यानी हे पृथ्वी माता, मुझे अपना आधार प्रदान करो। आराधक स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजन कार्य पूरा करें और पहले बाएं हाथ में जल ग्रहण करके फिर दाएं हाथ में मृग मुद्रा बनाते हुए पहले अपने ऊपर फिर पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। ऐसा करते हुए इस मंत्र को भी जाप अवश्य करना चाहिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षांग स ब्राह्म्य अभ्यंतर शुचि। यानी आसन शुद्धि पूजन के समय शुद्ध आसन पर बैठकर मंत्र से पहले आसन को पवित्र करना चाहिए। और ओम पृथिव्यांग त्वांग धुतालोका देवी त्वं विश्वमता घृता त्वं च धराय माँ देवी पवित्र कुरु च आसनम। यानी हे देवी पृथ्वी, मेरा आसन पवित्र करें। और यजमान पुरोहित को यानी मौली बांधते समय भी मंत्र है। इसके पश्चात अधिकारी जजमान यज्ञोपवीत धारण करें और ऐसे में भी इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरुस्तात आयुष्मग अनुग्रहं प्रतिमुच्यं शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ओम यज्ञोपवीत मसी यज्ञस्य त्वां यज्ञोपवीते पवितोन पनह्यामि। अर्थात यज्ञोपवीत सबसे पवित्र है। यह आयु, शक्ति और बुद्धि देने वाला होता है। मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए जल से आचमन करना चाहिए। आचमन हेतु दाएं हथेली को गौकर्ण के समान बनाएं और इस प्रकार से उसमें जल दें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कहकर वह जलपान करें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर अंगूठे के मूल के होंठ पोंछें और उसके बाद पुरोहित को तिलक करें। आराधक तिलक करते समय भी यह मंत्र अवश्य करना चाहिए। ओम गंधस्वारां दुराजसां नित्यपुषां करिष्यणिं ईश्वरिं सर्वभूतानां तामि हो पह ईश्वरम। यानी पुरोहित आराधक को तिलक करे और इस श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। शतमानं भवति सदा शुभे पुरुषः यतेन्द्रियं आयुरिंद्रिय वीर्य आत्मनं। यानी यजमान पुरोहित को मौली बांधते समय भी मंत्र करना चाहिए। तो ओम वृतेन दीक्षा आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आपति। किसी वस्तु में श्रद्धा से सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरोहित द्वारा आराधक को मौली बांधते समय रक्षाबंधन बांधते समय इस मंत्र का जाप करना है। ओम येन बंधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम अनुबंधामि रक्षे माचल। यानी जैसे भगवान वामन ने राजबलि की मौली बांधी थी, रक्षाबंधन बांधा था, तो उसी तरह धर्म कार्य के लिए मैं आपको रक्षा सूत्र बांधता हूँ। ये भाव हैं। और आराधक इसके बाद जो है शिव पूजा
में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए संकल्प करते हैं। संकल्प मंत्र में स्थान, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्षी, तिथि, गोत्र, नाम का वर्णन अवश्य करना चाहिए। और यह है ओम विष्णु विष्णु महापात्मे भरतकने आर्मते हिमवले कलगे कलगस्य और प्रथम चरणे। यह वर्षे जो भी संवत्सर है उसका नाम करके शिव आराधना शुरू करनी चाहिए। यह आज के प्रसंग की बात है दोस्तों। शिव की आराधना भगवान राम ने की थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। और भगवान शिव की आराधना करने की शुरुआत कैसे हमको करनी चाहिए। और गरजहि गज घंट घटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी सिंह चौरा, निदरि धनहि घुमरहि निशाना, निज पराय कछु सुने न काना। तो जब सबके हृदय में अपार हर्ष है, प्रसन्नता है, शरीर पुलकायमान है, सबको एक ही लालसा लगी हुई है कि भगवान राम और लक्ष्मण के दोनों भाइयों को नेत्र साक्षात स्वरूप का हम नेत्र भरकर कब देखें। तो हाथी गरज रहे हैं, घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों रथों में यानी घर घराहट और घोड़ों की हिनहनाहट हो रही है, बालों का निनादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं और किसी ने अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। महावीर भूपति के द्वारे रज हो जाए पशान पर यानी पशान पबारे, चढ़ी अठारन देखें नारी, लिए आरती मंगल थारी। तो राजा दशरथ ने के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ लगी है कि यहाँ पत्थर फेंका जाए तो भी पीसकर धूल हो जाए। यानी अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए हुए सुशोभित हैं। गावें गीत मनोहर नाना, जो अनेक प्रकार के मनोहर गानों को गा रही हैं। अति आनंद न जाय बखाना, ऐसे क्षण का अत्यंत आनंद का बखान करने में तुलसीदास ने जो वर्णन किया है। तब सुमंत ते चंदन साजी, ज्योति रवि हई निंदक बाजी। तब सुमंत ने रथ सजाकर सूर्य से घोड़ों को मात करने के घोड़े जोते और दो रथ रुचिर भूपई आने, नहीं सारर पई जाने बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भाजा। तो दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले गए, जिनमें सुंदरता तम वर्ण सरस्वती भी नहीं हो सकती है। यह रथ राजसी सामान सजाया गया इस रथ में। और दूसरा जो तेज पुंज और था वह शोभायमान था। ते रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाए नरेश। तब उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ यानी जो राजा ने वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी का गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर अपना विराजमान है। सहित वशिष्ठ सो नप जैसी, सुर गुरु संग पुरंदर जैसी, करी कुल रीत वेद विधिराऊ, देख सबई सब भांज बनाऊ। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ने कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेदों की विधि के और कुल की मर्यादा रीति के अनुसार देख सबई सब भांज बनाओ तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिर राम गुण आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध विलोक बराता, वर्षे सुमन सुमंगल लाता। श्री राम जी का स्मरण करके, ध्यान करके, मनन करके, चिंतन करके, स्तुति करके, गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले और बारह देखकर देवता अपार हर्ष की अनुभूति सबको हुई और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा स्वर्ग से होने लगी। भयों कोलाहल भय गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में बारात बाजने बाजे दोनों बाजे बजने लगे, सुर नर नारी सुमंगल गाई। देवता देवांगनाएँ और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान गा रही हैं और रसीले
शहनाई सरस राग बाजें शहनाई, शहनाइयाँ जो है रसीला सुमधुर करते हुए जो बजने लगीं। घंट घंटी धुनि बरन न जाई, श्रवण करें पाई परिजाई, करें विदूषक कौतुक नाना, हाज कुशल कल गान सुजाना। गान सुजाना यानी घंटी घंटियों की ध्वनि का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी किया है। पैदल चलने वाले सेवक अथवा पट्टेबाज कसरत से खेल रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी का माहौल है और निपुण और सुंदर गाने चतुर विदूषक रसिक लोग अपने अपने गानों को गा करके तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तो तुरग नचा वहीं कुंवर बरो, अंकित मृदंग निशान, नागर तट जितवनी चकती, डगई न ताल बधान। और सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न नचा रहे हैं और वे ताल के बधान से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट और नटी जो हैं चकित होकर यह सब दृश्य देख रहे हैं। और अब शोभा का वर्णन है। बनई न बरनर बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुदाता, चारा चासु जाम दिसदेई, मनो सकल मंगल कही देई। तो 12 रसी बनी हुई है, उसका वर्णन करने में तुलसीदास जी किस भाव से वर्णन करें। सुंदर सुखदायक सगुन हो रहे हैं, होई सगुन सुंदर सुखदाना, चारा चासु बाम दिसलेई। और नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। मंगलमय मंगल भवन अमंगल हानि। तो दाहिनी काग और दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा दे रहा है, नेवले का दर्शन हो रहा है और तीनों प्रकार से शीतल मंद और सुगंधित हवा का प्रवाह हो रही है, अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागन स्त्रियाँ घड़े और गोद में बालक लिए हुए हैं, लोमड़ी सिर फिराकर बार बार दिखाई दे रही है। गायें सामने खड़ी होकर बछड़ों को दूध पिलाती हैं और जो हरिणी के यानी हिरण के जो बच्चे हैं वह बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की तरफ जाते हैं, मानो सभी मंगलों का समूह उमड़ पड़ा। तो क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दधि और मीना, कर पुस्तक दुई विप्र पीना। तो क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली जो चील होती है वह विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। और श्यामा गाय जो बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई देती है, श्यामा जो है। और दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए शोभायमान हैं। मंगलमय कल्याणमय और अभिमत फलदातार, जनु सब सांचे होदित भई सगुन पार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन माने हो रहे हैं और साथ में हो रहे हैं। मंगल सगुन सुगम कर ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुध जाके, राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। तब स्वयं सगुण और निर्गुण के बीच में यानी सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं और उनके लिए सब मंगल सगुण हो रहे हैं। जहाँ श्री रामचंद्र के स्वर्गीय दुल्हा राम सरिस बर दुल्हन सीता, जहाँ सीता विराजमान है, तथा समधि दशरथ जनक विना दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र आचरण वाले समदा और समधि हैं। सुनी अस ब्याह सगन सब नाचे। ऐसे इस ब्याह की रचना के दृश्य को सुनकर के सब लोग सगुन अपना अपना नाच गाना कर रहे हैं। अब कीने बिरंची हम सांचे, और कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। यही विधि कीन बारात पयाना। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे और नगाड़े बज रहे हैं। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाई सेतु, बीच बीच बर बाम बनाई, सुरपुर सदृश संपदा छाई। और सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दी और बीच बीच में ठहरने के लिए अनेक स्थान बना दी। सुंदर रचनाएं पड़ाव बना दिया और जिनमें देवलोक के समान समदा विराजमान है।
असन शयन बर बसन सुहाई पावने सब विधि निज भाई निज नूतन सुख लखी अनुकूले सकल बरातिन मंदिर। तो मंगल भवन अमंगल हारी, सभी अमंगलों का समाप्त होकर मंगल शुभता का के मानक के अनुसार जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों ने अपने घर तक वह भूल गए। आवत जाने बरात बरो सुनि गहराई निशान, सज गजरत पच्चर तुरगौ लीन चली अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर के जिस प्रकार बारात प्रवेश होती है पहुंचती है, तो अभूतपूर्व वर्णन जो तुलसीदास ने किया है। श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ और पैदल घोड़े सजाकर बारात लेने चले जाते हैं। कनक कलश भरी कोपर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा, दूध है, शर्करा है, ठंडाई है, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन तुलसीदास ने बड़ी मनोरम से साकार स्वरूप में किया है। तो भरे सुधा सम सब पकवाने, सभी पकवान अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए, यानी बर्तनों में परात है, थाल है, अनेकों प्रकार के सुंदर वर्णन किया गया है। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरे भेद हित भूप बटाई, भूषण बसन महामन नाना, खग मग हय गय बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर सजाने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजे जाते हैं। और आगे होती है उसका पूरा वर्णन, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ और पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत यानी तरह तरह के जो है सवारियाँ हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाई, तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन पदार्थ सजाए जाते हैं। और बहुत भांति महिपाल पठाई और दही चिवड़ा उपहार वगैरह जो शुभ सगुनों के द्योतक होते हैं, दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चले। औ अगवाहन सब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। तो अगवानी करने वाले जब बारात दिखाई दी, जब जनकपुरी में बारात का प्रवेश हुआ, तब उनमें हृदय में आनंद छा गया। पूरे आनंद पुलक भर, उनके हृदय अंतःकरण में अपार आनंद की अनुभूति हुई और शरीर देह बनाव सहित अगवाना। ऐसा प्रतीत होता है कि रोमांच से पूरा शरीर सबका भर गया है। मुदित बरात हने निशाना। और जो अगवानी करने वाली थी वह साग सज्जा के साथ देखकर बारातियों को प्रसन्न होकर उन्होंने नगाड़े बजाए। हर्ष परस्पर मिलन तो कछुक चली बगमील। बाराती तथा अगवानों ने कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चले। प्रसन्नता की अनुभूति है। और आत्मा और परमात्मा के मिलन जिस प्रकार होता है, जन्म आनंद समुद्र द्वी, ऐसा एहसास ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसी प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। तो बरसी सुमन सुर सुंदर गावे, मुदित देव दुंदुभी बजाई, वस्तु सकल सखीन पगारो, विनय कीन किन अति अनुरागी। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। और अगवानी में आए हुए उन लोगों के यानी चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी जाती हैं और अत्यंत प्रेम से वह विनती करते हैं। प्रेम समेल राय सब लीना, भय बकशीस जाचही दीना, करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासी कहूँ चले लवाई। तब राजा दशरथ जी प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और जो उपहार होते हैं जाचकों को दी गई। तदंतर पूजा आदर सहित सत्कार और बड़ाई करके अगवानी करने वाले लोग उनको जनवासी में लेकर के
उनका आदर सम्मान सत्कार किया गया। बसन विचित्र पावड़े पर ही देख धनुष धन पर ही अति सुंदर दिन ही जनवासा जहाँ तक। दोस्तों यही तो जहाँ सब कहाँ सब भांति सुवासा, यानी विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़े रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान भूल जाता है। और बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबकर। तो जो परंपरा हमारे पूर्व काल से ही चली आ रही है, उसी यानी त्रेता युग से चली आई जो परंपरा तुलसीदास ने उसका वर्णन किया है, वही आज भी उसी का कुछ न कुछ रूप आज भी दिखने को मिलता है। जानी सी बारातपुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई। सीता जी ने बारात को जनकपुर में आते हुए जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई और हृदय सुमिर कर सिद्ध बुलाई। भूपन पहनुई कर्ण पठाई, और हृदय में अपने अंतःकरण में सीता जी ने स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया। आठों सिद्धि नौ निधि के दाता, और उन्हें राजा दशरथ जी के मेहमानी करने के लिए भेजा। तो सिद्धि सब सी आयुष अकन गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुखो सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ, आठों सिद्धि नौ निधि, जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुए गईं। इस प्रकार दोस्तों दशरथ नगरी से गए हुए बारात की का आवा भगत मान सम्मान मर्यादित रूप से रघुकुल की रीति के अनुसार परंपराओं के अनुसार जनक नगरी में पहुँचते हैं और सीता राम का स्वयंवर के बाद विवाह होता है। और पूरी बारात का प्रसंग और जो भी दृश्य है, जो भी सुंदर स्वरूप है, उसका तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है और आज के समय के लिए भी, वर्तमान समय के लिए प्रेरणा का विषय है। कैसे मान सम्मान विधि विधान मर्यादा के अनुरूप हमें अपने कार्यों को शुभ सगुनों के साथ करना चाहिए। इसी से हमारी यानी जो हमारे संस्कार हैं, हमारे मर्यादा है, हमारी नीति है और मानव संस्कार को आगे तक ले जाने में हम तुलसीदास ने जिस कार्य का वर्णन किया उससे प्रेरणा लेते हैं। तो आज के रामचरितमानस के बालकर्ण के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए राममय जीवन और भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हमें नतमस्तक होकर के जय श्री राम के साथ सभी को भगवान राम को नमन करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।